क्या आप भी चश्मे से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज लेसिक सर्जरी के बारे में। लेसिक सर्जरी क्या होती है, इसको किसको किसको कराना चाहिए और कितनी एज में करवाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इस वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं लेसिक सर्जरी के बारे में। लेसिक क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए और ना करने का रीज़न क्या होता है। पहले जानना ये जरूरी है कि लेसिक होता क्या है। लेसिक एक ऐसी सर्जरी है जो 10 मिनट में आपके चश्मे का नंबर निकाल देती है। इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है ये मैं बता देता हूँ। पहला चीज़, इसको जब भी हम सर्जरी करवाते हैं, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, कोई भी कंडीशन का नंबर हो, इसमें से निकाला जा सकता है। बट बेटर ऑप्शन यही है कि आप मायोपिया के केस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, इसमें किस तरीके से सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने से पहले आपकी आंखों को पे दवा डाली जाती है। दवा डालने के बाद आपकी पुतली को फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद हम क्या करते हैं, उस पे एक शून्य करने की दवा डालने के बाद एक छोटा सा कॉर्निया के ऊपर जो ब्लैक पुतली है उसके ऊपर एक फ्लैप बनता है। फ्लैप बनाने के बाद हम लेसिक मशीन के द्वारा आपकी जो भी पावर है, कॉर्निया की जो शेप गड़बड़ है आपकी, जिसकी वजह से आपको पावर आ रहा है, उस शेप को सही कर दिया जाता है ताकि आपका चश्मा निकल जाए। ये प्रोसीजर को परफॉर्म करने में मात्र 10 मिनट का समय लगता है और सर्जरी करने के बाद हम फ्लैप को बंद कर देते हैं और आपको 24 से 48 घंटे में विज़न क्लियर मिल जाता है, मतलब आपको अच्छा दिखाई देने लगता है। अगर मैं लेसिक की बात करूं, लेसिक के कई सारे फायदे हैं। पहले तो आपको छुटकारा मिल जाता है चश्मों से, क्योंकि आप चश्मे को पहनते हैं, बार बार नीचे आना, या कभी ऐसे वर्किंग पे रहते हैं या कोई फुटबॉल या आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो दौड़ते समय आपके चश्मे के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को चश्मा पसंद नहीं होता है। तो उस केसेस में हम लेसिक सर्जरी या कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस करते हैं। बट कॉन्टैक्ट लेंस में भी काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं, जैसे कॉर्नियल इन्फेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ों का रिस्क बना रहता है। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम लेसिक सर्जरी करें जिससे चश्मे से छुटकारा मिल जाए। दूसरा, अगर हम इसकी रिकवरी की बात करें तो रिकवरी 24 से 48 घंटे में हो जाती है। आंखों से आपको विज़न अच्छा मिलने लगता है। बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है और आपको दर्द भी नहीं होता है। अगर हम इसकी इफेक्ट की बात करें तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होता है, मतलब 20 से 25 साल 30 साल तक आपकी आंखों में नंबर नहीं आने देता। ये काफ़ी अच्छी सर्जरी है और बेटर ऑप्शन होता है ताकि आपके चश्मे का नंबर निकल जाए और आप अच्छे विजन से देख पाएं, अपनी आंखों से नॉर्मल विजन से देख पाएं। बहुत सारे लोगों का एक ये भी रहता है कि चश्मे के साथ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, चश्मे को निकालने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है। ये भी एक रीज़न है सर्जरी करने का। अब हम बात करेंगे लेसिक के नुकसान क्या क्या होते हैं, लेसिक किस किस बंदे को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और लेसिक करने के बाद नुकसान क्या क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चन रहता है, लेसिक करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, लेसिक करने के लिए आपके नुकसान ये हैं कि अगर आपने लेसिक किया, लेसिक करने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस का इशू रहता है, बट ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, ये कुछ टाइम के लिए रहता ही है। ये सबसे एक कॉमन रीज़न है जो कि लेसिक के बाद हर एक पर्सन को होता ही है, ड्राइनेस का थोड़ा इशू आता है। उसके साथ में एक नाइट विजन का बहुत बड़ा इशू आता है। जब भी हम नाइट में ड्राइव करते हैं तो ग्लेयर्स, हेलोज दिखाई देता है। रियर कंडीशन में कभी कभी इन्फेक्शन या विजन इशू भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन पे होता है। कॉस्ट, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में सर्जरी होती है और ये 1 आइज की होती है, मतलब ये काफ़ी हाई कैटेगरी की सर्जरी है। तो ये 20,000 से 1 लाख के बीच में अप्रॉक्स आती है 1 आइज के लिए। लेसिक सर्जरी आपके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन लेसिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह एक बार लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे कंडीशंस पे लेसिक सर्जरी परफॉर्म नहीं की जा सकती, जैसे कॉर्निया की थिकनेस कम होना या बहुत हाई पावर होने की वजह से लेसिक सर्जरी नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया की थिकनेस अगर कम होगी तो आपको ड्राइनेस या पावर भी आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर आपका पावर स्टेबल नहीं है तो आप लेसिक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं।
लेसिक सर्जरी परफॉर्म करने से पहले आपका पावर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर स्टेबल नहीं होगा तो लेसिक सर्जरी करने के बाद भी आपको पावर आ सकती है, ये ध्यान रखें। तीसरा, अगर आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में है तो ही आप, या 24 के ऊपर हैं तो ही आप इस लेसिक को करा सकते हैं। अगर आप बिलो 18 हैं तो इस सर्जरी को बिल्कुल भी मत करवाइए, क्योंकि अगर आपकी एज पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि 17, 18 तक की पावर पे फ्लैक्चुएशंस बहुत सारे देखे जाते हैं। बेस्ट एज की अगर मैं बात करूं तो 22 से 24, 26 की एज पे पावर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद आप लेसिक सर्जरी कर सकते हैं। अगर आप लेसिक के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक बार आई स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप एक बार कंसल्टेशन करें, फिर ही अपने लेसिक को परफॉर्म करवाएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेसिक सर्जरी करते समय आप कहीं कोई गलती ना कर बैठें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धन्यवाद।